नमस्ते सभी को। मैं समुनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद समुनाथ में। तो आज हम जो अपने हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914, इस टाइम पीरियड के अंदर जो 1815 से 1914 के अंदर जो 100 साल के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो इसमें क्या होता है कि मेनली जो है तीन तरीके का फ्लो होता है, यानी कि जो मतलब कंट्री इंटर कंट्री जो मतलब या फिर जो आपका जो इंटरनेशनल आपका जो मतलब ये चेंजेस होता है। जैसे कि आपका हो गया, एक तो हो गया माइग्रेशन, जिसमें कि लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे। दूसरा हो गया आपका ट्रेड। ट्रेड में ज़्यादातर क्या होता है, आपका जो मतलब जो चीज़ों को, जो रॉ मटेरियल्स है, फिर फिनिश गुड्स है, फिर जो भी जो है मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएगा। तीसरा होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, जो कि मतलब एक अमीर कंट्री जो सा होगा, उससे से जो लोग हैं दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, इसे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो इससे जो मतलब ये तीन तरीके के जो फ्लोज होते हैं, एक तो कैपिटल हो गया, एक गुड्स हो गया, और एक जो है माइग्रेशन मतलब पीपुल लोग हो गए। सो इन तीनों का मतलब इन लोगों का ये फैक्टर क्या था, किस किस चीज़ों के लिए जो ये सब माइग्रेशन जो है, ये सब आपका जो 19th सेंचुरी में बढ़ गया था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ये सब जो बहुत ही ज़्यादा इंटरवोवन होता है, जो कैपिटल, गुड्स और पीपल, ये तीनों का माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरवोवन होता है। इवन जो आपका ज़्यादातर जो रिसोर्सेज होता है वो सब स्पेस बाउंड होता है, मतलब एक जगह में एक टाइप का रिसोर्स ज़्यादातर मिलता है। दूसरे जगह में वो वाला रिसोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा कोई सेक्टर का रिसोर्स जो ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। जिससे जो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका ये ट्रेड का तो बहुत ही ज़्यादा दरकार है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन को भी देखा जाए तो एक कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी उसका ज़्यादा होता है, दूसरे कंट्री में उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है। ऐसे करके माइग्रेशन का भी ज़रूरत पड़ता है, ताकि वर्किंग पॉपुलेशन जो एक तो कंट्री से दूसरे कंट्री में जा पाए, वहाँ पर जाके काम कर पाए, वहाँ पर जाके प्रोडक्शन कर पाए। फिर तीसरा हो गया कैपिटल, क्योंकि जो गरीब देश लोग में रिसोर्सेस होने से भी उन लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इससे से क्या होगा कि अमीर देश के लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप करेंगे, वहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप करेंगे, जिससे से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। ए वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे करके शेप लिया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो इसमें क्या हुआ कि जो आपके 19th सेंचुरी के पहले से अगर बात किया जाए तो कंट्रीज लोग ज़्यादातर फूड में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। मतलब कंट्रीज में जो फूड प्रोडक्शन होता था उसमें वो लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, मतलब अपने आप को जितना चाहिए उतना ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस कर लेते थे। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के टाइम से क्या हुआ कि जो ब्रिटेन में सेल्फ सफिशिएंसी मतलब एक तो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जैसे उसे देखा गया। तो ये क्यों देखा गया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा ब्रिटेन में, अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा अपने फुल स्विंग में चल रहा था। इससे से क्या हुआ कि लैंड लोग हैं वो सब मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। लैंड लोग कम होने से फिर उसके बाद लैंड पॉल्यूशन भी बढ़ गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो लैंड पॉल्यूशन भी बढ़ गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि फूड प्राइसेस मतलब ग्रो होने लगा, क्योंकि लैंड कम है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो फूड प्राइसेस ग्रो होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लैंडेड ग्रुप्स लोग होते हैं, जिन लोगों के ज़्यादातर खेती में काम करते हैं, लेकिन उन लोग थोड़े से पावरफुल होते हैं, उन लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे कि तुम जो मतलब अपने जो फूड को जो इंपोर्ट करते हो उसे बंद कर दो, हमारे कंट्री में जो सा प्रोडक्शन होगा उसी से जो है हम लोग अपने कंट्री को चलाएंगे। ऐसे करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे। इस वजह से एक तो फूड प्रोडक्शन कम गया, इसलिए प्राइसेस बढ़ गया, ऊपर से इंपोर्ट्स भी नहीं हो पा रहा था, तो फूड प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। जैसे कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को खाने को नहीं मिला, जो अमीर लोग हैं उन लोग दूसरे किसी जगह में इन्वेस्ट कर सकते थे पैसा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि तो फिर उसके बाद फूड प्राइसेस बढ़ने लगा। तो इससे जो अमीर लोग हैं उन लोग दूसरे किसी जगह में इन्वेस्ट कर सकते थे अपने पैसा को, इंडस्ट्रियलाइजेशन में या फिर दूसरे किसी डेवलपमेंट में। लेकिन उन लोग क्या कर रहे थे कि उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा को जो है फूड के ऊपर, मतलब अपने अपने जीवन के चलाने के ऊपर, अपने फूड को खरीदने के ऊपर ही उनको ज़्यादा पैसा अपना जो है लगाना पड़ा। इससे से क्या हुआ कि जो मतलब इससे से आप देख ही सकते हैं कैसे करके टू लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो टू क्रिएट हो गया। इसीलिए क्या हुआ कि जो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड था, ये जो आपका 19th सेंचुरी ब्रिटेन में, इससे बहुत ही ज़्यादा ओपोजिशन मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक तो ये लैंडेड ग्रुप लिंक जो है प्रेशराइज करने लगे गवर्नमेंट को कि आप जो मतलब फूड का जो इंपोर्ट होता है उसे बंद कर दो, तो इसे बोलते हैं कॉर्न लॉज। फिर उसके बाद दूसरे साइड में क्या हुआ कि दूसरे साइड से लोगों को गवर्नमेंट को प्रेशराइज होना पड़ा आपके इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेसमैन से। उन लोग क्या चाहते थे कि एक तो सस्ते ज़िंदगी में उन लोग जी पाएंगे, मतलब कम कम पैसा देके वो लोग अपना लाइफ को चला पाएंगे, जिससे से कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंपेरियलिज्म मतलब दूसरे कंट्री को कॉलोनी बना पाएंगे। ऐसे करके जो ज़्यादा से ज़्यादा उनका एम्बिशन को उन लोग पूरा कर पाएंगे। तो उसको वो लोग कब पूरा कर पाएंगे, जबकि उनके पास मतलब उन लोग एक तो सस्ते से ज़िंदगी में रहते होंगे,
उनको जो हर एक चीज़ जो है मतलब कम कम रेट में मिलता होगा। ऐसे करके गवर्नमेंट को दोनों साइड से प्रेशर झेलना पड़ा, लेकिन लास्टली क्या हुआ कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट से जिर गए। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो प्रेशराइज किया था गवर्नमेंट को कि आप जो फूड का इंपोर्ट करना फिर से स्टार्ट कर दो, फिर से क्या हुआ कि इंपोर्ट भी जो है बढ़ने लगा। अब इससे से क्या हुआ कि एक तो देखिए, एक तो क्या हुआ कि ये फूड प्रोडक्शन जो ब्रिटेन में होता था वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो गया था, बहुत ही ज़्यादा उसका प्राइस आया था। अभी इंपोर्टेड फूड आ रहा है तो वो गारंटी मतलब सस्ता ही होगा। तो सस्ते फूड के बदले जो आपका महंगा फूड है जो कंट्री के अंदर जो सा प्रोडक्शन हो रहा है वो बोला उससे से कम्पीट नहीं हो पाया। तो इससे से कहा कि बहुत सारे जो फार्मर्स लोग हैं उन लोगों को जो मतलब उन लोग अपने चीज़ों को सेल नहीं कर पाए, और इससे से कहा कि उन लोगों को जो एग्रीकल्चर छोड़ना पड़ा, और उनको मतलब उनको काम और कहाँ पे मिलेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट में तो कुछ लिमिटेड नंबर में वर्कर्स लोग जा पाते थे, ज़्यादातर तो मशीन लोग ही ज़्यादातर उस टाइम ओरिएंटेड होता था, मशीन से ही काम किया जाता था। जैसे कहा कि उन लोगों को जो इंडस्ट्रीज में भी काम नहीं मिला और उनको अपना एग्रीकल्चर भी छोड़ना पड़ा, तो उन लोग क्या कि माइग्रेट कर गए। इवन जो ये जो माइग्रेशन होता था, देखिए आपको एक पॉइंट मिलेगा कि माइग्रेशन क्या होता था लोगों के बीच में, ये मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने का रीज़न क्या था, ये एक तो रीज़न मिल गया। फिर उसके बाद देखिए, एक तो ये जो फूड इंपोर्ट होता था तो वो कहाँ से इंपोर्ट होता था, वो तो रशिया, आपका अमेरिका, जो ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे कि मतलब कम पॉपुलेशन होता था और बहुत ही ज़्यादा ज़मीन होता था, वहाँ पे जो है ज़्यादातर ये फूड प्रोडक्शन होता था। तो अब बस मतलब वहाँ पे ज़्यादातर पहले जंगल एरिया थे, अभी जंगल को क्लियर किया गया, वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड जो है सेटल किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बस जंगल क्लियर कर देने से नहीं होगा, एक तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपका रेलवेज चाहिए, जिससे कि जो एग्रीकल्चर रीजन से जो आपका पोर्ट्स या फिर जो हार्बर्स होंगे जहाँ से कि दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होगा, वहाँ तक एक टू लिंक चाहिए। फिर उसके बाद क्या आपको चाहिए, पोर्ट्स या फिर हार्बर्स जहाँ पे कि शिप लोगों को जो है मतलब शिप लोग वहाँ पे आकर रुक पाएंगे और वहाँ से जो चीज़ों को लोडिंग अनलोडिंग किया जा सके। फिर उसके बाद शिप्स चाहिए। फिर उसके बाद जिस ज़मीन में उन लोग क्लियर किया वहाँ पे जो फार्मर्स लोग सेटल होंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए था, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कर्स का बहुत ज़्यादा नीड था रेलवेज़ के लिए, आपके जो शिप्स के लिए, आपके जो मतलब जिन लोग उस ज़मीन में सेटल होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्कर्स का चाहिए था। तो इससे से तो माइग्रेशन हो गया। फिर उसके बाद इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए था क्योंकि इन्वेस्ट कौन करेगा ये सब चीज़ लोग, इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए था। तो कैपिटल क्या होता था, जो अमीर जगह से जैसे कि आपका लंदन हो गया, वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल फ्लो होने लगा। और ज़्यादातर जो माइग्रेशन होता था वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के एरिया में होता था, क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन बहुत ही कम था और उसके साथ ज़मीन बहुत ही ज़्यादा था। तो यहाँ पे हमने जो स्टैटिस्टिक्स दिया गया कि 50 मिलियन पीपल जो यूरोप से अमेरिका तक माइग्रेट हुए थे, 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोग। और पूरे वर्ल्ड ओवर में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड ओवर में करीब करीब 15 करोड़ लोग जो है एक दूसरे से दूसरी जगह माइग्रेट हुए थे इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर, इन सर्च ऑफ ए बेटर होप टू फुलफिल देयर एम्बिशंस। फिर उसके बाद अगर हम 1890s के टाइम देखें तो ये जो मतलब पूरा फुल साइकिल मानते हैं, माइग्रेशन, आपका कैपिटल फ्लोज, आपका जो गुड्स का जो फ्लोज है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, ये जो मतलब पूरे फुल स्विंग में चल रहा था। जिससे एक टुक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एक टुक सेटअप हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर ये जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करके हुआ था। एग्रीकल्चर नहीं हुआ एक कंट्री में तो वहाँ के लोग जो माइग्रेट हो गए, वहाँ पे माइग्रेट होने के बाद वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हुआ, वो भी एग्रीकल्चरल चीज़ों का ही था। वो जो एग्रीकल्चरल चीज़ों को वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो अपने कंट्री में इंपोर्ट करवा रहे थे, मतलब जो ब्रिटेन के लोग अमेरिका गए, अमेरिका में प्रोड्यूस करके वहाँ से फिर ब्रिटेन को ही इंपोर्ट हुआ। ऐसे करके जो एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी एक सेटअप हुआ था। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमने देखा कि आपका लेबर फ्लोस हो रहा था, मनी, कैपिटल, ये सब जो फ्लोस होने लगा। फिर उसके बाद जिन लोग सेटल हो गए उन लोगों को देखिए बहुत ज़्यादा ज़मीन मिल गया, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है और ज़मीन भी ज़्यादा है, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़मीन मिल गया। अभी प्रोडक्शन करते 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 उन लोग भी खुद से अमीर हो गए। उनको अभी क्या चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपका जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो रेफ्रिजरेटर, सीसी, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो मतलब लेविश लाइफस्टाइल उन लोगों को जो है जीना स्टार्ट कर दिए। इवन अगर जो अमेरिका भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है, तो उसका पहले का अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता था, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में डेवलप करते थे। तो एग्रीकल्चर से वो लोग जो डेवलप होते होते वहाँ से अमीर होते होते ग्रो होते होते उन लोग जो आज इस मतलब तय में पहुँचे हैं। तो उस टाइम आप सोच ही सकते हैं उसको जो है गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आपका एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब चाहिए था। इसके लिए फिर से जो है कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल फिर से लंदन से जाना था। इससे मतलब जो अमेरिका का खुद का लोन से जो है वो सब बढ़ने लगा, क्योंकि मतलब कैपिटल तो लंदन से जा रहा है ना, तो एक तरीके से एक तो लोन देना हो गया, तो अमेरिका के अंदर का जो लोन से जो है वो सब बढ़ने लगा। और फिर आप लोग सोच ही सकते हैं जो हमका जो एग्रीकल्चर लैंड में जो फार्मर्स लोग काम करते थे, पहले क्या होता था कि जो मतलब एक फार्मर का खुद का एक ज़मीन होता था जहाँ पे कि वो खुद से काम करता था और वो भी उसके मदर लैंड के अंदर ही होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसे जो दूसरे कंट्री में माइग्रेट होना पड़ता है और वहाँ पे जो एक तो एग्रीकल्चर लेबरर के हिसाब से उसे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मालिक तो कितने मतलब 2 4 10 होंगे, लेकिन उनके अंदर वर्कर्स बहुत सारे हो सकते हैं।
ऐसे करके जो फार्मर्स लोगों का एक तो सेल्फ सस्टेनेंस था, मतलब उनका खुद का जमीन था वो तो खो गया। अब उनको जो दूसरों के अंदर जो काम करना पड़ रहा था। फिर उसके बाद जो मतलब जंगलों को काटा गया, उसके बाद रेलवेज ग्रो हुआ, फिर शिप्स, ऐसे करके जो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन ग्रो हुआ। फिर उसके बाद बस रेलवेज को ग्रो करने से ही नहीं होगा, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लाना पड़ेगा। आपको जो शिप्स है उनको हल्का करना पड़ेगा, उनका साइज को बड़ा करना पड़ेगा, जिससे से ज़्यादा मतलब कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। ऐसे करके बहुत सारे जो है आपके डेवलपमेंट देखा गया था। सो आज का वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।